हरियाणा में अब परीक्षा तंत्र है ही नहीं। अटैची दो नौकरी लो कि 65 नंबर वाला फेल और 55 नंबर वाला पास। खट्टर साहब का और दुष्यंत चौटाला का यह नया हिसाब है कि अहंकार जो है वो अब भाजपाई संस्कृति बन गया है। ये उनके सर चढ़कर बोल रहा है। क्या इस प्रदेश में अब मुख्यमंत्री खट्टर साहब की जबान की कोई कीमत है? किसान अभी घर लौटे हैं और पंजाब में केंद्र सरकार ने 20% टोल टैक्स बढ़ा दिया। दोबारा आंदोलन पे आने वाले हैं। वैसे आज मौका नहीं है क्योंकि ये आज एक पवित्र तीर्थ स्थान की यात्रा का दिन है। पर मेरा ये मानना है कि वो पंजाब हो या हरियाणा, दोनों जगह अगर आप हरियाणा के भी सारे टोल देखेंगे तो मोदी सरकार, खट्टर सरकारों ने 20% तक टोल में वृद्धि की है। याद करिए 3 दिन पहले ही मुख्यमंत्री जी का बयान आपके टेलीविज़न चैनल और अखबारों में छपा कि टोल नहीं बढ़ाएंगे और 72 घंटे के अंदर ही 20% टोल में बढ़ोतरी कर आम जनमानस पर बोझ लाद दिया गया। क्या इस प्रदेश में अब मुख्यमंत्री खट्टर साहब की ज़बान की कोई कीमत है या वो केवल झूठ बोलने का काम ही करते हैं, बरगलाने का काम ही करते हैं? ये बात, इसका निर्णय उन्हें करना चाहिए। और हमारा ये निवेदन है कि अब जब थोड़ा सा व्यवसाय धंधा दोबारा से हरियाणा का पटरी पर आने लगा है तो ऐसे में किसान हो या गरीब हो या व्यापारी हो या दुकानदार हो, उस पर टोल का ये जो बोझ डाला है इसे बगैर देरी के वापस लिया जाना चाहिए। सर, प्रश्न पूछने पर अजय मिश्रा पत्रों का बार लपकते हैं, बदतमीजी करते हैं, अपशब्द बोलते हैं, जबकि उनका बेटा दोषी करार हो चुका। ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति का हिस्सा है। जब अहंकार सर चढ़कर बोलना लगे तो आप इंसान को इंसान नहीं समझते। पहले आप किसानों को, मजदूरों को, पत्रकारों को, याद करिए एक पत्रकार को भी गाड़ी के टायरों के नीचे कुचलते हैं भाजपा के केंद्रीय गृह मंत्री के बेटे और उनके चहेते लोग। उसके बाद चोरी, फिर सीना जोरी। जब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी और हम सब उन सब घरों में जाकर छत्तीसगढ़ और पंजाब सरकार से 50-50 लाख रुपए की राशि उन तक पहुंचाते हैं और संसद रोककर न्याय की मांग करते हैं, उसके बावजूद भी देश के गृह मंत्री को बर्खास्त नहीं किया जाता। अब वो पत्रकारों को गालियां दे रहे हैं, पीट रहे हैं। ये दिखाता है कि अहंकार जो है वो अब भाजपाई संस्कृति बन गया है। ये उनके सर चढ़कर बोल रहा है। पर ये जान लें, ना रावण का अहंकार बचा, ना कंस का, ना दुर्योधन का। तो आज के कलयुग में इंसान का अहंकार कैसे बच पाएगा? हरियाणा में परीक्षा तंत्र लगातार सवालों। हरियाणा में अब परीक्षा तंत्र है ही नहीं। अटैची दो नौकरी लो, रुपये दो नौकरी लो। नौकरियों की बोली लग रही है। 1 करोड़ रुपया दो HCS अधिकारी लग जाओ, 50 लाख रुपया दो तहसीलदार लग जाओ, 20 लाख रुपया दो स्टाफ नर्स, ANM, BLDA लग जाओ। अब नौकरियों की बोली लगी है। हरियाणा के बच्चे पूछने लगे हैं उन डिग्रियों को जला दें या उन डिग्रियों को रखें। विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाएं, स्कूल में जाएं, या फिर अपने माँ बाप को कहें कि किसी प्रकार से भी पैसा अर्जित करो और वो अटैची भाजपा जजपा के यहाँ चढ़ाओ और बदले में नौकरी मिल जाएगी। क्योंकि अब तो ये भी साबित हो गया है कि बगैर पेपर दिए, बगैर फिजिकल परीक्षा में दिए अगर पैसे दे दो तो आपकी नौकरी में भर्ती हो जाती है। हमने देखा मेल कांस्टेबल में जो हुआ, 24 पेपर 3 दिन में। उनकी बराबरी कैसे करोगे? और कम नंबर वाले पास हैं और ज़्यादा नंबर वाले फेल हैं। बच्चों ने तो अब दरखास्त भी दायर की, हमने वो पेपर भी रिलीज़ कर दिए उनके, मैंने ही किए थे, कि 65 नंबर वाला फेल और 55 नंबर वाला पास। खट्टर साहब का और दुष्यंत चौटाला का यह नया हिसाब है कि 65 कम होते हैं और 50 ज़्यादा होते हैं। पता नहीं है किस प्रकार की सरकार है। जिनके पास अनिल नागर के पास से पैसे। साहब ये है ही क्लीन चिट सरकार, क्योंकि असली चोर जो हैं वो सत्ता के गलियारों में बैठे हैं। जो नौकरियां बेच रहे हैं वो तो सत्ता के गलियारों में हैं। अनिल नागर तो एक छोटा सा मुखौटा था, उस मुखौटे को टर्मिनेट करके ये अब उन सारे चोरों को बचाने में लगे। बुढ़ापा पेंशन काटने की बात सामने आई। इस प्रकार की बड़ी चौंकाने वाली खबरें सामने आई हैं कि
लगभग 16,000 से अधिक बुढ़ापा पेंशन तो कैथल जिले में काटी जाएंगी और लाखों की संख्या में पूरे हरियाणा में। खट्टर साहब किसी को देते तो हैं नहीं, जेब से निकालते ज़रूर हैं। अब रिकवरी भी चालू कर देंगे। तो लोगों को ये दोबारा सोचने की ज़रूरत है कि हमने कैसे लोगों को सत्ता की चाबी थमा दी।